हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इंसिडेंट्स एंड फैक्ट्स। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी घटनाएं और समझौते हुए हैं इनको हम कंप्लीट इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको इसके बाद कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिस्टमैटिक वे में 1885 टू 1947 के अंडर में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं आपको सिस्टमैटिकली देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना या व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो ये 1885 में फॉर्म किया गया था बाय किसके द्वारा? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिनका कि पूरा नाम है, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ओके। और 28 दिसंबर 1885 में इस्टेब्लिश हुआ और किसके टाइम पे? लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम पे। और फर्स्ट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और अगर फर्स्ट फीमेल या वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछी जाए तो वो एनी बेसेंट थी इन 1917। बट अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू इन 1925। ओके, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? बंगाल विभाजन। तो ये 1905 में हुआ था और इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इम्प्लीमेंट इसको किया गया था, लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। ओके, बट इसको फिर बाद में इसको डिमोलिश मतलब कि अनडन कर दिया गया था, तो 6 ईयर ऑलमोस्ट 1911 में, ओके 1911 में इसको अनडन कर दिया गया था कि मतलब कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है या जो पार्टीशन हुआ है उसको हम खारिज करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए उसी टाइम पे भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1908 तक चला था। ठीक है, जो भी स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका हम यूज़ करेंगे और जो भी फॉरेन गुड्स हैं उनका हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। ये स्वदेशी मूवमेंट था। उसके बाद देखा जाए तो 1902 में अनुशीलन समिति बनी थी कलकत्ता में और सतीश चंद्र बासु इसके जो भी फाउंडर थे कह सकते हैं, और भी लोग थे जैसे कि पी मित्रा। ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म में पी मित्रा आपको अनुशीलन समिति के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा, और सरला देवी थी, और लेटर ऑन अगर देखा जाए तो अरविंद घोष भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट ये कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बेसिकली जो कांग्रेस थी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मतलब नरम दल और गरम दल, इसमें क्या हो गई थी? डिवाइड हो गई थी। ओके, लाल बाल पाल ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म आपको पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्रपाल। तो ये कौन थे? ये नरम दल वाले थे। ठीक है, और ये सॉरी ये गरम दल वाले थे क्योंकि ये चाहते थे कि हम स्ट्राइक्स के थ्रू, बॉयकॉट्स के थ्रू हम सारी चीज़ों को क्या करें? हम अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएं। ठीक है, बट अगर अदर साइड में देखें जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत सारे नरम दल के नेता जैसे गांधी जी को आप देख सकते हैं, तो ये लोग अलग साइड पे हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो सूरत विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में 1907 में, और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रास बिहारी घोष थे। और पहले लाला लाजपत राय और रास बिहारी घोष के बीच में हो रहा था कि कौन बनेगा कौन बनेगा, बट ये विभाजन हो जाता है तो रास बिहारी घोष जो कि नरम दल के नेता की तरफ से चुन लिए जाते हैं। ठीक है, और 1906 में अगर बात करें तो मुस्लिम लीग बना था जो कि ढाका, आप जानते हैं ना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका वहाँ पर, बट अगर इसका हेडक्वार्टर अगर मेन बात करें तो लखनऊ में था उस टाइम पे। ओके, तो 1906 में आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट देखिए 1909 में क्या हुआ था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। इसमें क्या था? इस एक्ट के द्वारा क्या करना था कि मुस्लिम जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया जाता बाय ओनली मुस्लिम वोटर्स, मतलब कि जो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटर हुआ करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, उनको क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, पृथक निर्वाचन पद्धति या प्रणाली दे दी गई थी। मतलब कि ये लोग फूट डालो राज करो वाली नीति फॉलो करना चाहते थे, इस वजह से इनको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाकर ये मुस्लिम और हिंदू को भड़काना चाहते थे। कौन? मॉर्ले एंड मिंटो। तो ये लोग ऐसी झूठ मूठ का करके ऐसे रिफॉर्म की तरह से लेकर आए थे कि हम आपका भला चाहते हैं, बट असलियत बात ये थी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो 1909 में ये लेकर आए थे कि मुस्लिम प्रतिनिधित्वकर्ता को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर पाएंगे। तो आपको पता ही है कि ऐसा हो ही रहा है आजकल भी। ठीक है, तो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली दरबार। तो ये दिल्ली दरबार 3 बार लगा था और 1911 में भी लगा था और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1911 में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि इंडिया की कैपिटल अब दिल्ली हो जाएगी। ओके, तो 1912 में हो गई थी दिल्ली कैपिटल। और ये देखिए 1877, 1903 और 1911 3 टाइम्स में इसको किया गया था दिल्ली दरबार या दिल्ली कोर्ट। और 1911 में ना दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज पंचम या फिफ्थ एंड द क्वीन मैरी। ओके, तो इन दोनों लोगों का राज्याभिषेक हुआ था, इसी के जो भी उपलक्ष्य में कह सकते हैं, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। गदर पार्टी कब बनी? गदर पार्टी फॉर्म्ड इन 1913। ओके, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और सोहन सिंह भाखना इसकी प्रेसिडेंट थे। और ये लीडरशिप किसकी लीडरशिप में बना था? ये बना था लाला हरदयाल की लीडरशिप में। ठीक है, और प्रेसिडेंट सोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं अगर 1913 की बात देखिए तो 1914 28 ऑफ जुलाई से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि गांधी जी के द्वारा इंडियन आर्मी को भी उधर मतलब कि भर्ती करवाया गया था, इसीलिए भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी किसको कहते हैं? गांधी जी को। नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर ही रहे हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देख लेते हैं टाइम पीरियड। तो 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक चला था। मतलब बेसिकली आपको देखिए डेट्स नहीं याद रखने हैं, आपको ये जो ईयर है ना ये ध्यान रखना है। 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। और अगर बात करें इसमें क्या हुआ था, इसको साइन किया गया था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। देखिए ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में ये पैक्ट या समझौता हुआ था कि अब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, स्वतंत्रता दिलवाएंगे। और एक और चीज़ इसमें हुई थी जो हमने देखा था, सूरत स्प्लिट हुआ था ना, सूरत विभाजन, जिसमें कि नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। इसमें जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार, इनकी अध्यक्षता में जो 1960 में लखनऊ वाला जो सेशन हुआ था वहाँ पर ये दोनों एक हो गए थे। मतलब कौन कौन एक हो गया था? तो ये देखिए मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स दोनों ही क्या हो गए थे? टुगेदर, एक साथ हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है ये चीज़। अब देखिए होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था 1916 से लेकिन 1918 तक। तो ये कौन कौन इसको मिलकर मतलब कि फॉर्म किया था इंडिया में? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन? फर्स्ट वुमेन या फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 1917, वही एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने बेसिकली पुणे के साइड में ये होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और ये एनी बेसेंट अगर देखा जाए तो मद्रास के अड्यार उस टाइप का जो एक प्लेस है वहाँ पर इन्होंने फॉर्म किया था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट इज चंपारण आंदोलन। अब देखिए गांधी जी आ गए हैं 1915 में। गांधी जी केम इनटू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो देखिए 1915 के बाद चंपारण आंदोलन हुआ था इन 1917। ओके, चंपारण बिहार में पड़ता है और ये गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, और ये राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये गांधी जी चंपारण बिहार में आए थे। और राजकुमार शुक्ला एक नील खेती करने वाले जो किसान हुआ करते थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोग ज़बरदस्ती 3/20 पार्ट पर, मतलब इसको कहते हैं 3 कठिया सिस्टम, इस पर जो इंडिगो की कल्टिवेटिंग या खेती करवाते थे। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे जो भी किसान वगैरह थे। और इसी को रुकवाने के लिए गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था राजकुमार शुक्ल ने कि टू कम इन बिहार एंड आप प्लीज़ इसको, ये जो भी अपने तरीके हैं आपके मूवमेंट के द्वारा, इसको आप ख़त्म करिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो नस्लवाद है उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन बहुत सारे किए थे। तो इस तरीके से गांधी जी पहले से ही करते आ रहे थे उधर जगह पे भी, तो यहाँ पर भी इंडिया में भी आते हुए इनका ये फर्स्ट आंदोलन था। और अगर पहली भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के मामले में की गई थी। और खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, ये 1918 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1917 में चंपारण वाला हुआ था और 1918 में खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये हुआ था 1919 में, ये हुआ था अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, और हंटर कमीशन इसके लिए लाया गया था। इस जो भी हत्याकांड हुआ था तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था उसके रिगार्डिंग। और देखिए रोलैट एक्ट भी 1919 में आया था। और ये न अपील न दलील वाला कानून था, इसको ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा जाता है
क्योंकि शक के बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, मतलब ना अपील ना दलील, कुछ भी नहीं चलता था। और खिलाफत मूवमेंट भी आया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में क्या हुआ था कि जो तुर्क के खलीफा का पद था उसको समाप्त कर रहे थे कौन, ब्रिटिश लोग। इसके ही रिगार्डिंग बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह हुए इंडिया में, और ओवरऑल अगर देखिए जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके द्वारा, तो इसमें गांधी जी ने भी मुस्लिम का साथ दिया था। उसके बाद ही लेटर ऑन हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन होता है, गांधी जी स्टार्ट करते हैं, जिसमें मुस्लिम लोगों ने गांधी जी का भी साथ दिया था। और मतलब कि अगर समाज के और भी जितने क्लासेस या वर्ग देखें, जैसे महिलाओं ने भी साथ दिया था, बच्चों बूढ़े सब ने, जो असहयोग आंदोलन था, मास मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा लोगों ने साथ दिया था। ठीक है, तो आप बात करते हैं इधर, तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। तुर्क में जो, या तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको ब्रिटिश लोग हटा रहे थे इसलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है, और अगर बात करें ये सस्पेंड कब हुआ था, मतलब ख़त्म हुआ था 1922 में, क्योंकि चौरी चौरा एक घटना हुई थी वहाँ पे। इस वजह से अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। और देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अप्रूव किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन को एक स्पेशल सेशन हुआ था, जिसमें विशिष्ट या विशेष अधिवेशन कह सकते हैं, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी कलकत्ता में, और ये सितंबर 1920 में इसको हेल्ड किया गया था। तो देखिए अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अप्रूवल की, तो इन 1920 कलकत्ता में हुआ था, बट इसको पास कब किया गया था ये रेजोल्यूशन, तो ये नागपुर के सेशन दिसंबर 1920 में पास किया गया था। अप्रूवल कलकत्ता सेशन में, और पास कब किया गया था, नागपुर सेशन 1920 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था, ये 1922, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर पुलिस को बंद करके जो वहाँ पे आसपास के जो व्यक्ति जा रहे थे उनको क्या किया था, आग लगा दिया था। ठीक है, सेट फायर कर दिया था, मतलब जो फायर सेट कर दिया था, जो पूरा जेल वगैरह था, थाना पूरा एक तरीके से कह सकते हैं, तो पुलिस वगैरह उसमें मर गए थे जलकर। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने हटा दिया, मतलब कि उसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1923 में। किसके द्वारा हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिनको कि हम देश बंधु के उपनाम से भी जानते हैं, इन दोनों लोगों के द्वारा 1 जनवरी 1923 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे बात करें, बहुत अच्छी अच्छी लिस्ट है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसको कहते हैं, ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। एक संगठन है HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके द्वारा ही ये जो काकोरी षड्यंत्र है या फिर जो काकोरी ट्रेन डकैती है, इसको दिया गया था या किया गया था, ताकि जो, अगर आप बात करें 8,000 तक का अमाउंट या शायद उससे ज़्यादा तक का अमाउंट यहाँ से इसको ट्रेन से लूटना था, ताकि जो ये सारी फंडिंग के माध्यम से ये लोग क्या कर सके, जो भी मूवमेंट अपने जो है आगे फॉलो अप कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नौजवान भारत सभा, ये आई गेस भगत सिंह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था या बनाया गया था, फॉर्म किया गया था 1926 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो ये एसोसिएशन था, ये HSRA इसको जानते हैं। ये 1928 में फिरोज शाह कोटला, जो कि एक मैदान है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे बनाया गया था। मतलब इसको ये जो HSRA है इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु अगर पूछी जाए तो वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। उन्होंने खुद को ही क्या किया था, शूट कर लिया था, गोली मार ली थी। ठीक है, तो बात करते हैं अब अगर HSRA की, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा भगत सिंह और सुखदेव थापर एंड अदर्स, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था HSRA को। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं 1928 का टाइम चल रहा है, तो साइमन कमीशन आया था भारत में 1928। वाइट मैन कमीशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो क्या थे, इंग्लिश मैन थे। ठीक है, इंडियन एक भी नहीं था। और पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, तो ये हुआ था 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू इसके उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षता कर रहे थे। और ये साइमन कमीशन के विरोध में ही, अगेंस्ट में आके लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन पे लाठियां इतनी ज़्यादा बरसाई गई थी कि इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये बस उनके विरोध कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, और इन्हीं का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह हैं, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक बम प्लान किया था, लेकिन उससे कुछ किसी को होना नहीं था, वो सिर्फ अपनी बात सुनवाने के लिए कर रहे थे ऐसी कोशिश। और भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना रोल मॉडल मानते थे, इस वजह से आप कह सकते हैं कि वो उनका एक तरीके से बदला लेने के लिए
वो ऐसा बम प्लान करते हैं बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी वाज कॉल्ड द नेहरू कमिटी। तो नेहरू रिपोर्ट भी आई हुई थी 28 अगस्त 1928 में। तो उसी के पैरेलल ये सारी घटनाएं चल रही हैं, इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में आई हुई थी। और अगर बात करें कि मुस्लिम लीग ने अपना एक सेशन हेल्ड किया था 28 मार्च 1929 को, कहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को क्या किया था, प्रपोजल दिया था। तो ये दिल्ली में हुआ था। 14 सूत्री मांग जिन्ना ने कब दिया था, तो 1929 में दिया था। ओके, लाहौर सेशन भी इस टाइम पे हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1930 में। ओके, ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से निकले थे 12 मार्च 1930 को और दांडी तक। और ये एक कोस्टल विलेज है, कहाँ पे, गुजरात में। एक तटीय, अगर बात करें समुद्र के तट पर एक ये विलेज है गुजरात में। और जब ये लोग दांडी पहुँच गए तो वहाँ पर इन्होंने सॉल्ट बनाया, नमक बनाया, ताकि जो भी लॉ है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया उसको ब्रोक कर सके, उसको तोड़ सके। और वहाँ पे नमक बनाकर एक्सट्रैक्ट करके वाटर से, तो ये इन लोगों ने नमक कानून को तोड़ दिया। तो इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं, नमक कानून तोड़ना। और उसके बाद इन्होंने वहीं से, गांधी जी ने वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बॉम्ब प्लान किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एट दिल्ली में। बट यहाँ पे किसी को कुछ होता नहीं है, किसी को कोई हार्म नहीं होता है। ये 8 अप्रैल 1929 की बात है। नेक्स्ट देखिए, चितगांव आर्मरी रेड होता है, ये सूर्य सेन के द्वारा होता है और ये 1930 में होता है। 18 अप्रैल 1930 में चितगांव शस्त्रागार वाला केस जो होता है, ये बांग्लादेश में ये प्लेस पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग टू डेथ, फांसी की सज़ा कब मिली थी, तो ये 23 मार्च 1931 लाहौर के जेल में मिली थी। और अगर बात करें, पूछता है कि भगत सिंह उस टाइम पे एक बुक पढ़ रहे थे, तो उनकी पेज कितनी बची थे, तो 4 पन्ने सिर्फ बचे थे, उनको वो पढ़ना था। तो क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाते, उनकी लास्ट विश रह जाती है। और अगर बात करें, एक वो रशियन लेनिन को फॉलो किया करते थे। ठीक है, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था उन्होंने। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं, मार्टियर्स डे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1931 में। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होने वाला था, तो उसके पहले में हुआ था 5 मार्च 1931। नेक्स्ट देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और इसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू इन दोनों लोगों ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। क्या होता है कि 1938 में हरिपुरा सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, प्रेसिडेंटशिप करते हैं। फिर देन 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगेन ये पट्टाभी सीतारमैया के अगेंस्ट जीत जाते हैं। बट क्या होता है कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया होता है और सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट। और सुभाष चंद्र बोस को जीतता देखकर गांधी जी को उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हारते हुए दिख रहे थे। तो ऐसा जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, बाय बाय कर दिया। ठीक है, और वो अलग जाकर अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इस्टेब्लिशमेंट किए। तो यही 1939 की बात है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 1939 में एट लास्ट अगर देखें तो किसने अध्यक्षता की थी या प्रेसिडेंटशिप की थी, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे,
इंडिया के, उन्होंने फिर इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और पट्टाभी सीतारमैया की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले अगर अध्यक्ष कांग्रेस के पूछे जाए तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। और उसके जस्ट पहले कौन थे? वो थे सुचेता कृपलानी के हस्बैंड JB कृपलानी। ओके। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 1940 में आया था। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना, या स्थापना कह रही हूँ मैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1942 में स्टार्ट किया गया था। डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑपरेशन जीरो आवर भी चला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने भी इंडियन जो भी लीडर्स थे, इंक्लूड हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे, उनको क्या कर रहे थे? अरेस्ट कर रहे थे। तो यही ऑपरेशन जीरो आवर चला था। और ये बॉम्बे सेशन में डिसाइड किया गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए 1945 में वेवेल प्लान आया था शिमला में, और ये 14 जून 1945 में हुआ था। वेवेल प्लान, एक वेवेल उस टाइम पे कह सकते हैं वॉइस रहे थे, वो एक अपना प्लान लेकर आए थे 1945 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, बट ऐसा कुछ होता नहीं। फिर ये 14 जून 1945 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 1946, ये 16 अगस्त 1946 में क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसका कि फॉर्मेशन 1906 में ही हो गया था। ठीक है। ये लोग इसको डायरेक्ट एक्शन डे एज अ सेलिब्रेट करते हैं, कि इसको देखिए कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा सामुदायिक या सांप्रदायिक दंगे बोल सकते हैं, बहुत लोगों की जान गई थी। तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है 16 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 1946 में आया था। और इसमें जो मेंबर्स थे कौन कौन से थे? तो देखिए AV अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और प्रेसिडेंट थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे। और यहाँ पे चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आया हुआ था आपका 1942 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि गांधी जी ने इसको, ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्रिप्स मिशन इसका नाम पड़ा था, और ये आया था 1942 में, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो यहाँ पे हमारा सेशन ये एंड होता है। और उसके बाद हमने देखा ये सारा 1946 तक हमने देखा, जो हमारा कैबिनेट मिशन तक आया था। और अब आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। माउंटबेटन प्लान कब आया था? माउंटबेटन योजना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना खूब सारा ध्यान रखिए।